पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका एक जो है पुराणों में इसका जिक्र किया गया है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं इन दिनों पृथ्वी पर आते हैं, भगवान उनको पृथ्वी पर आने का संदेश देते हैं और कहते हैं कि आप अपने जो आपके वंशज हैं उनको आप आशीर्वाद दीजिए, और उनको आशीर्वाद देकर इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और भी कन्याओं को और पशु पक्षियों को भी भोजन कराया जाता है। इसका भोजन कराने के पीछे एक महत्व है। माना जाता है कि जब हम भोजन किसी जानवर को या पशु पक्षी को कराते हैं तो उनके रूप में जो हमारे पितर होते हैं वो आते हैं और वो भोजन को पाते हैं और खुश होकर के वो हमें आशीर्वाद देते हैं। कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है? कौवों को भोजन कराने के पीछे का एक रहस्य माना जाता है कि कौवे जो होते हैं, देवताओं को जब अमृत प्राप्त हुआ था तो कौवे भी उसमें शामिल हुए थे और कौवे ने भी एक अमृत का घूंट पिया था। इसीलिए कौवे जो होते हैं वो अपनी मृत्यु नहीं मरते हैं, और उनमें क्या होता है कि जब ये पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी जो आत्माएं होती हैं वो कौवे में व्याप्त हो जाती चली जाती हैं, और कौवे को जब भोजन कराया जाता है तो हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। कौवे के रूप में पितर में हमारे पितर जो होते हैं कौवे के रूप में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से उन्हें भोजन कराया जाता है, पानी पिलाया जाता है और पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। एक कहानी और भी प्रचलित है। जब माना जाता है कि इंद्रदेव के जो बेटे जयंत थे, जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माँ सीता माता के पैर छूने के लिए चरणों में गया था और वहां पे चोंच मार दी उसने, और श्री राम जी को लगा कि वो माता सीता जी को चोंच मार के गया। उन्होंने एक तीर चला दिया। तीर चलाने के कारण उसकी एक आंख में तीर लग गया। तीर लगने के बाद जब वो भगवान से वापस क्षमा मांगने के लिए आया तो उनकी क्षमा याचना मांगने पर वो श्री राम भगवान से प्रसन्न हो गए। आप पितर के रूप में आप आज से अमर हैं और आप पितरों के रूप में भोजन ग्रहण करेंगे। तो तब से ये प्रचलित है कि कौवे को भोजन हमें अवश्य कराना चाहिए जब पितृदोष शुरू होते। और बहुत से लोग हर दिन अपने पितरों को जल अर्चना करते हैं। पितरों को हमें जब हम पितर को जल देते हैं या भोजन कराते हैं तो पितर हमसे बहुत ज्यादा हम लोगों से खुश होते हैं। 15 दिनों में जो नहीं किया जाता है, 15 दिन बाल नहीं कटवाए जाते हैं, नाखून नहीं काटे जाते हैं। इसके साथ ही साथ में हमें आटा गूंद करके फ्रिज या किसी भी चीज में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही 15 दिनों तक की हमें ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए जैसे मीट मछली मांस अंडा ये भी नहीं खाना चाहिए, और भी ये जो अनेक कार्य होते हैं वो नहीं करने चाहिए। जो कार्य करने चाहिए वो अच्छे कार्य करने चाहिए जो हमारे पितरों को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है और हमें वो आशीर्वाद देते हैं जिससे कि हम दिनों दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में कैसा लगा, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।